सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 11 मेरे गांव के खेत में इसको पढ़ेंगे। यह कविता है और इस कविता में कवि ने गांव के खेतों के महत्व और वहाँ के जो लोग हैं गाँवों के उनके जीवन की सरलता, सादगी है ना, और स्वच्छ वातावरण का वर्णन किया है। गांव के खेतों में जब किसान काम करता है तो बैलों के गले में जो घंटी बजती है और रहट की आवाज़ से उसकी सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। और कविता में गांव के खेतों की सहजता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए हम भी पढ़ें मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। खुशहाली यानी समृद्धि, खुशहाली समृद्धि। पायल क्या होती है? पैरों में पहना जाने वाला एक आभूषण है ना। पायल क्या होती है? पैरों में पहनते हैं पायल को। कुदाली यानी जो खुदाई करने का एक औजार है उसे कहते हैं कुदाली। तो आइए देखें, कवि गांव के खेतों का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरे गांव के खेतों में खुशहाली यानी समृद्धि, समृद्धि के गीत लिखे गए हैं। मेरे गांव के खेत में पायल के साथ साथ कुदाली चलती है, अर्थात महिलाएं भी पुरुषों के बराबर खेतों में मेहनत करती हैं। क्या करती हैं? यहाँ केवल पुरुष ही काम नहीं करते खेतों में, महिलाएं भी बराबर काम करती हैं। और इस प्रकार से मेरे गांव के खेतों में समृद्धि के गीत लिखे गए हैं। आगे है, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ जहाँ, दहानी धरती के कन कन को धोरों की सौगात वहाँ। हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। क्या कह रहे हैं कवि इसमें? कवि कहता है कि पानी वाले कुओं पर, पानीदार यानी पानी वाले कुओं पर, रहट होता है बेटा कुएं से पानी निकालने के लिए चलने वाली एक चक्री होती है। कुएं से जब पानी निकालते हैं तो एक चक्री के रूप में, ये देखो ये दिखाई दे रहा है चित्र में है ना, ये होता है रहट। तो कवि कहता है कि पानी वाले कुओं पर रहट की आवाज़ें आती रहती हैं, अर्थात खेतों को सींचने के लिए रहट से पानी निकाला जाता है। धानी धरती के कन कन को धोरों की सौगात वहाँ, और हरी भरी इस धानी धरती के कन कन को मिट्टी की भेंट मिली हुई है। यानी जो धानी हरी भरी इस धानी धरती को, हरी भरी धानी यानी हरे भरे है ना, हरी भरी हरे रंग की, धान के रंग की हल्की हरी, तो इस हरी भरी धरती के कन कन को धोरों की सौगात यानी मिट्टी की सौगात, भेंट में मिट्टी यहाँ पे मिली हुई है। हरियाली ले फसल खड़ी है, फसलें किसानों में कैसे खड़ी, खेतों में कैसे खड़ी हैं? हरियाली, हरी भरी फसलें खेतों में खड़ी हैं। और कहाँ पे खड़ी हैं? मेरे गांव के खेत में। इस प्रकार मेरे गांव के खेतों में हरी भरी फसलें खड़ी हैं, और हरी भरी फसलें खड़ी हैं तो अपने आप ही समृद्धि आएगी है ना। तो इस प्रकार मेरे गांव के खेत में खुशहाली के अर्थात समृद्धि के गीत लिखे हुए हैं। दोबारा देखो, कवि कहता है कि पानीदार पानी वाले कुओं पर रहट की आवाज़ें आती रहती हैं, अर्थात खेतों को सींचने के लिए रहट से पानी निकाला जाता है। और यहाँ की हरी भरी जो धरती है उसको धोरों की सौगात, धोरे जो है यानी उपहार में मिले हुए हैं, और मेरे गांव के खेतों में हरी भरी फसलें खड़ी हैं। और इस प्रकार उन हरी भरी फसलों से समृद्धि के, यहाँ पर खुशहाली के गीत कहाँ लिखे गए हैं? मेरे गांव के खेत में लिखे गए हैं। आगे देखो, बैलों के कंधों ने खींची, क्या है? बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहाँ हर बार, भर छकड़े धान के आए मुस्काए जिनसे घर द्वार। रुनझुन कर रंजोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। फाल होता है बेटा हल में लगी लोहे की नोक। क्या होती है? हाँ, फाल हल में लगी हुई एक लोहे की नोक होती है, उसे कहती है फाल। और छकड़ा होता है बैलगाड़ी। छकड़ा क्या होता है? भर छकड़े धान की आए यानी बैलगाड़ी, छकड़ा बैलगाड़ी को कहते हैं। धान यानी अनाज, और रमझोल, रमझोल होता है घुंघरुओं की आवाज़। रमझोल किसे कहते हैं? घुंघरुओं की आवाज़ को। तो देखो,
कवि कहता है कि जहाँ पर बैलों ने, किसने, बैलों ने हल्की फाल को बार बार खींचा है, अर्थात बैलों से जहाँ पर जुताई, खेतों में जुताई किससे की जाती है, बैलों से, वहाँ पर बैलगाड़ियाँ भर भर कर अनाज घर पर आया है और साथ में खुशियाँ आई हैं। मुस्काए जिनसे घर द्वार, जहाँ पर जब बैलगाड़ियाँ भर भर कर घरों में अनाज आता है तो चारों तरफ खुशी छा जाती है ना, और साथ में खुशियाँ आई हैं। इस खुशियों को प्रकट करने के लिए पैर थिरक उठते हैं, यानी जब भर भर कर गाड़ियाँ घरों में अनाज आता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी के पैर खुशियों से थिरक उठते हैं और घुंघरूओं की आवाज़ें चारों ओर सुनाई देती हैं। इस प्रकार मेरे गांव के खेतों में समृद्धि के, खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं। दोबारा देखो, यहाँ पर जो जुताई का काम है किसके द्वारा किया जाता है, बैलों के गलों में, बैलों से, है ना, बैलों से किया जाता है। बैल ने ही हल्की फाल को बार बार खींचा है, अर्थात खेतों में जुताई किससे की जाती है, बैलों से की जाती है। और जब बैलों से खेतों में जुताई की जाती है और जब फसलें होती हैं तो भर भर कर जब बैलगाड़ियाँ भर भर के जब घरों में अनाज आता है तो सभी के चेहरे जो है वो खुशी से खिल जाते हैं, है ना, और सभी खुशी से क्या करने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं, सभी के पैर थिरक उठते हैं और घुंघरूओं की खनक चारों ओर सुनाई देती है। चारों ओर क्या बजते हैं, घुंघरू, है ना, रमझोल, घुंघरू की आवाज़ को कहते हैं ना, तो चारों तरफ घुंघरूओं की रुनझुन आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है, जहाँ नीम की डाली बैठी, जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, भैया घास के महल बनाती, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। जहाँ नीम की डाली बैठी, जहाँ पर खेतों में क्या होता है, अब खेतों में अनेक सारे पेड़ भी लगे होते हैं ना, बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तो वहाँ पर पेड़ों की डालियों पर चिड़िया चहकती है। और तो क्या कह रहे कवि, गांव की खुशहाली का बखान करते हुए कवि कहता है कि जहाँ पर नीम आदि पेड़ों की डालियों पर चिड़िया बैठकर चहकती है, चिड़िया धूल में नहा नहा कर, अब आंधी तूफान भी आता है तो धूल में जब चिड़िया नहा नहा कर किसके आने का संकेत देती है, बादल के आने का संदेशा जो है वो कौन लाती है, चिड़िया ही लाती है कि बारिश आने वाली है ना, तो ये संकेत कौन देता है, चिड़िया ही देती है। और बैया जो है, बैया पक्षी जो है वो, बैया भी एक चिड़िया है ना, तो वो महल नुमा, महल के समान, उसके घर बहुत सुंदर होते हैं ना, महल के समान सुंदर होने के कारण उसके घर को महल कहा गया है। बैया जो घास के महल बनाती है वो क्या होते हैं, वो कहाँ बनाती है, वो खेतों में, है ना। तो इस प्रकार मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। दोबारा देखो, गांव की खुशहाली का बखान करते हुए कवि कहता है कि जहाँ पर नीम आदि पेड़ों की डालियों पर बैठकर चिड़िया चहकती है और चिड़िया जब धूल में नहा जाती है तो वो बादल के आने का, बारिश के आने का संदेशा सुनाती है। और भैया यहाँ पर घास के सुंदर सुंदर महल भी बनाती है। और ऐसे मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। आगे है काली पीली दोमट मिट्टी। क्या है, काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है, बिन बोए ही घास रूम में अपना प्यार लुटाती है, सनसन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। गांव के खेतों के बारे में बताते हुए कवि लिखता है कि खेत की विभिन्न प्रकार की काली पीली दोमट मिट्टी में अनेक प्रकार की फसलें होती हैं, है ना। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली पीली दोमट है ना, तो उसमें अनेक प्रकार की फसलें होती हैं। और खेतों में बिना बोई उगने वाली घास से ऐसा लगता है जैसे खेत की मिट्टी अपना प्यार सब लोगों पर लुटा रही हो। जो खेतों की मिट्टी है वो सभी पर अपना प्यार लुटा रही है, क्योंकि यहाँ बिना बोई अनेक प्रकार की घास बीच में उगाती है। और यहाँ पर खेतों में कैसी हवा बहती है, सनसन करती हुई, है ना, मदमस्त कर देने वाली हवा, चारों ओर ठंडी हवाएं चलती हैं जो सभी के मन को प्रसन्न कर देती हैं। इस प्रकार मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। दोबारा देखो, खेतों की मिट्टी कैसी है, अब यहाँ कैसे बताई गई है कि यहाँ पर खेतों में काली पीली दोमट
अनेक प्रकार की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो काली पीली दोमट मिट्टी है, उसमें कई प्रकार की फसलें उगती हैं। रबी की भी, खरीफ की भी, है ना, खरीफ की फसलें भी उगाई जाती हैं। तो और यहाँ के खेतों में बीच बीच में जो उगने वाली घास है वो बिना बोए उग जाती है। तो ऐसा लगता है यहाँ की मिट्टी जो है वो लोगों पर अपना प्यार बिखेर रही हो, लुटा रही हो। और यहाँ खेतों में जब सन करती हुई ठंडी हवा बहती है तो वो सभी को क्या कर देती है, मतवाला मदमस्त बना देती है। और इस प्रकार मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। तो ये आपके पाठ का संलाप पूर्ण हुआ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।